मेरा दिल, हाँ मेरा दिल। मुझे जकी के डैड के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे निदा। अगर यहाँ नहीं करे तो दुबई में कौन से तीर मार लेंगे मामा। यू फॉरगेट अबाउट हिम। तुम जकी को निशाने पे रखो, हैंडल हिम। और मैं तो कहती हूँ उसको भी दफा करो। अगर हैंडल हो गया तो ठीक है, वरना ऐसा लड़का जो पहले एक बहन के पीछे फिर दूसरी बहन के, ऐसे छिछोरे लड़के जो होते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते। आपने कभी मोहब्बत की हो तो आपको पता हो। सब पता है मुझे, अपना भी और तुम्हारा भी। अक्सर तो कहती रहती हो कि आई डोंट बिलीव इन लव, और कभी कहती हो कि आई लव हिम। पता नहीं क्या कंफ्यूजन। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है मामा। आई लव जकी एंड दैट्स फाइनल। देखो निदा, ये जो मोहब्बत है ना, ये कोई वन वे रोड नहीं होती। और ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ना, इट ऑलवेज लीड्स टू अ डेड एंड। देखो, इफ जकी लव्स यू फिर तो कुछ हो सकता है, और अगर नहीं तो मैं कहती हूँ कि लात मारो ऐसे लड़के को एंड मूव ऑन इन लाइफ। मैं उसके साथ ही आगे बढ़ूंगी, चाहे आप कुछ भी कह लें। फिर तो इंशाल्लाह ताला तुम एक ही जगह रुकी रहोगी। अभी तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन जब लाइफ में सफर करोगी ना, तो मेरी ही बातें याद आएंगी तुम्हें। अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकती ना, तो प्लीज मुझे टॉन्ट भी ना करें। इससे ज्यादा मैं और क्या हेल्प करूं? मैं दुबई से आई हूं, जकी के पेरेंट्स से मिली हूं। हालांकि मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मिली तुम्हारी वजह से। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ? गन पॉइंट पे कुछ कराऊं? इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू। यू आर वेलकम। जी मुझे आपके पिछले 2 टर्म से ग्रेड्स बहुत डाउन आ रहे हैं। एनी इश्यूज? No, देन I don't know. मैं go? व्हाई यू वांट टू गो? आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा? तो बात करें ना, आप तो क्वेश्चंस कर रही हैं and I hate questions. You're a smart boy? Thank you. I think I should go. Okay, as you wish. These O levels. मैडम, हो गई कंप्लेन आपकी, अब चलें? यार तुमने बोला तो तुम आगे पेपर फॉरवर्ड नहीं करोगी मैम को? मैंने नहीं किया, उसने खुद ही मैडम को मेल कर दी। हद हो गई। चलें? मैम कहाँ है? वॉशरूम में? जी। क्या कर रही है? वॉशरूम में। सॉरी वॉशरूम में। बाय द वे, आपके सेशंस कैसे जा रहे हैं बच्चों के साथ? मुझे आपसे बात नहीं करनी। ओके। प्लीज, मुझे उलझन हो रही है। तो आप भी बजाइए ना। ये लीजिए। आपको पता है मुझे जब भी उलझन होती है ना, मैं इस तरह ये बजाती हूँ, बड़ा फर्क पड़ता है। आप भी ट्राई करें, क्या पता आपको भी फर्क पड़े। मैम को आने दीजिए, हम तीनों मिलकर बजाएं, बल्कि चारों।
भाई देखिए आपकी वो दोस्त नजर नहीं आ रही जो कल बहुत ज्यादा ही हंस रही थी। अच्छा हंसती है ना, वो एकदम किलर स्माइल है उसकी। वो खुद भी किलर है। जिस तरह रास्ते में आते हुए मेरी कंप्लेन को किल किया है ना उसने, मुझे आइडिया था कि वो ऐसा ही करे, फिर भी मैंने मैडम को मेल कर दी। Really? I mean, आपने मैम को ईमेल कर दी? कितना बड़ा मार्का मारा आपने। वैसे ना आपका नाम क्वीन एलिजाबेथ को भेजना चाहिए। यू नेवर नो, वो आपको आपकी इस इन्वेंशन पे सर का खिताब दे दे, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प को अगर आपके बारे में पता चल गया ना, तो वो कौन सा वाला मेडल होता है, मेडल ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा आपको। वैसे बाय द वे नेल्सन मंडेला मर गए, वरना मैं खुद अपने हाथों से खत लिखती कि भाई हमारे पास भी बड़े बड़े साइंसदान बैठे हैं जो मैम को ऐसे ऐसे कंप्लेंट करते कि दुनिया देखती रह जाती। वो भाई लंगोरों की तरफ उछल रहा है। क्या हुआ है? हसन कहाँ है? मैंने वो बाहर गया है। अच्छा, उसने तुम दोनों के बारे में कंप्लेन की है। जो वो कह रहा है क्या सही है? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल गलत है। बुलाओ उसको। लेकिन मैम आप पहले हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें। उसके साथ सुनूंगी ना। सॉरी हसन, तुम्हें वेट करना पड़ा। आओ बैठो। थैंक यू। बताओ क्या इश्यू है? इशू ये है मैम कि मिस सिदरा और मिस हयात ने कैफे में बैठ के सबके सामने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, बल्कि मेरी प्रोफेशनल एबिलिटीज को भी क्वेश्चन किया है। लेकिन मैम, गिव मी द डिटेल्स। सर आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लें, ये डेफिनेटली ये कार आपको पसंद आएगी। गाड़ी मुझे नहीं, मेरी बेटी को पसंद आनी चाहिए। हेलो, ओह, here she is। ये क्या है पापा? ये तुम्हारी कार है। लेकिन मेरे पास तो है। ओह प्लीज, मैंने 2 रोज ड्राइव किया है उस कार को। It should be sent to a junkyard। Why don't you test drive this car? नहीं पापा, मुझे ये नहीं चाहिए। आई लव बीटल्स, ब्लैक या ब्लू में। मुझे बीटल्स चाहिए। मिस वो भी मिल जाएगा आपको कब? इन 3 वीक्स मैक्सिमम। ग्रेट, डन करें ना पापा? Okay। आप जब तक गाड़ी देखें मैं गाड़ी के पेपर्स रेडी कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच पापा, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। मैम इन्होंने ना सिर्फ ये किया बल्कि कैंटीन के वेटर को भी टॉन्ट करने पे लगा था। वो आते जाते मुझ पे तंज करता है। अगर इन दोनों को ये सब कुछ करना था तो मुझे पहले बता देते, मैं रिजाइन कर देता। सॉरी टू से मैम, पर मैं ऐसी जगह पे हरगिज जॉब नहीं कर सकता हूं जहां मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाए। दैट्स ऑल। जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। देखा, आपकी दुख भरी कहानी सुनकर हमारा दिमाग और मैम का पेट खराब हो गया। Why you are so insensitive? Why you are so secure, भाई? I mean, आप अपनी एकेडमिक एबिलिटीज को लेकर और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों हैं? वो भी हम जैसी अनार्म्ड लड़कियों से। अच्छे खासे मर्द हैं आप, औरतों से डर रहे हैं। वो नज़म सुनी आपने? बचपन में मेरी अम्मी सुनाया करती थी, रोशनी से डरते हो
रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। और आगे कुछ ऐसे था कि औरतों से डरते हो, औरतें तो तुम भी हो, औरतें तो हम भी। बस चुप हो जाओ तुम। क्यों बोलती हो तुम इतना ज्यादा? हाँ, पता नहीं क्यों बोलती हूँ। I mean, जब भी आपको देखती हूँ ना स्पीड एकदम हाई हो जाती है। वैसे तो यूजुअली मैं इतना नहीं बोलती, क्यों सिद्रा? तुम्हें क्या पेमेंट होती है हंसने की इससे, या फ्री में हंस रही हो? एक मिनट, आपने मेरी मासूम सी फ्रेंड को ऐसे कैसे थ्रेट किया? अब तो मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी मैम से कि आपने हम दोनों को अकेला देख के हमें थ्रेट किया और हमें रंगीन नताइज की धमकी दी। संगीन। हाँ हाँ, वही। अब देखिएगा हम कैसे आप पर रंगीन किस्म के इल्जामात लगाकर ना इस सारी सिचुएशन को संगीन बनाते हैं। तुम दोनों लड़कियां बहुत रंगीन बल्कि बहुत ही वाहियात लड़कियां। ये भी शिकायत लगाऊंगी। भाई ये तो फिर से लग गया। अब मैडम को क्या बताएंगे? स्वीट आदमी है यार। स्वीट हो या सॉल्टेशी, उससे हमें क्या लेना देना? अगर इसने मैम को ये भी कंप्लेन कर दी तो? नहीं बताएगा। हसन फिर चला गया? जी मैडम, उनको किसी की कॉल आ गई थी। तुम दोनों झूठ बोल रही हो ना? जी मैम। और जो वो कह रहा है सब सच कह रहा है? जी मैम। अच्छा, एक्सक्यूज मी, सॉरी। जी मैम, टेक योर टाइम, डोंट वरी, हम लोग फिर आ जाएंगे। अच्छा, ओके ओके, बाय। यस। जकी तो पागल हो जाएगा जब वो मेरी ब्लू बीटल देखेगा। मैं स्क्रीच लगाते उसके घर के सामने पहुंच जाऊंगी। आखिर में जीत ही गई। आई एम द विनर। आपको पता है जकी को भी ब्लू बीटल पसंद है, लेकिन अंकल हारून ने मना कर दिया कि पहले तुम अपने पैसों से लो, मेरे पैसों से नहीं। अंकल हारून भी ना अजीब आदमी है, हर वक्त बिजनेस 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 करते रहते हैं। मुझे तो कुछ उनकी समझ नहीं आती। वैसे आज तो मुझे भी अपनी समझ नहीं आ रही। काफी अजीब बातें कर रही हूँ ना मैं। तुम्हारी उम्र के सारे बच्चे इसी तरह की बातें करते हैं। Anyway, I have one more surprise for you. क्या? It's a surprise. बताए ना पापा। A surprise is a surprise is a surprise. Okay, let's go. Let's go. हेलो, 2 दिन से गैस नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं? मैंने बिल जमा करा दिया ना, अब क्या करूं? अपने ऊपर गैस डालूं, उनके ऑफिस के सामने खड़े होके खुद को आग लगा लूं, जला दूं, धरना करूं, क्या करूं? मुझे नहीं पता क्या करो, लेकिन 2 दिन से फ्रूट पे गुजारा करी हूँ, भूखी हूँ यार। हाँ तो आ जाओ तुम, मैं तुम्हें कहीं लंच करा देता हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हारे स्कूल के सामने से गुजरा था, सोचा कॉल करके चेक कर लूं। गॉड, 1910 का पुराना डायलॉग कि तुम्हारे पास से गुजारा था तो सोचा मिल लूं। अच्छा अब नखरे नहीं करो, जरूरी बातें करनी है तुमसे, आ जाओ। फिर वही जरूरी बात? वो वाली नहीं ना मेरी माँ, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। क्यों बार बार दोहरा के मेरी क्लास लेती हो तुम? अच्छा चलो वेट करो, आ रही हूँ, बाय। अच्छा जी, लंच कहाँ करें? ऐसा करते हैं कि ढाबे पर चलते हैं, कड़क सी दूध पत्ती पीते हैं। ढाबे पे नहीं, मुझे भूख लगी हुई है। हाँ तो तुम वहाँ पे वो अंडा पराठा खाना ना। नहीं खाना मुझे अंडा पराठा। मुझे तो खाना है अंडा पराठा और दूध पत्ती भी पीनी है। तुमने चलना है तो चलो।
मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे कप्स धोते हैं। धोते हैं ना, मैंने खुद देखा है। जो पीछे एक गंदा नाला है ना, वहीं धोते हैं। मम्मी डैडी बर्गर बच्चे। Ew, yuck! एक तो ऐसी जगह पे लेके आई हो, फिर मुझे डरा रही हो तुम। तो मत डरो यार, किसने कहा कि डरो? क्या तुम्हें क्या लगता है सिर्फ ये तुम्हारी क्लास ही नीट और क्लीन साफ सुथरी होती है? सब होते हैं। पिज्जा पराठा खाओगे? नो थैंक यू, कुछ नहीं खाऊंगा। मैं तो खाऊंगी। कान बाबा। जी बाजी। अरे कहाँ गायब थे? कब से ढूंढ रही हूँ। मैं तो चाय देने गया था। अब बड़ी मदद बाद है, कहाँ गया था? यार यहीं थी, बस थोड़ा बिजी थी। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा, मैं समझा तुमने शादी बना लिया इसके साथ। अरे शादी बनाता और तुम्हें ना बुलाता, ऐसा हो सकता है? हमारा तुम्हारा वादा था ना कि जब भी शादी बनाएगा तुम ही बुलाएगा, था कि नहीं था? हाँ था ना। हमने तुम्हारा घर नहीं देखा। तुम हमें बुलाना मत, यहाँ से आकर ले जाना। और बिरयानी कोरमा खिलाएगा ना वलीमे का? तुम हमें पिज्जा पराठा खिलाएगा, हम तुम्हें कोरमा बिरयानी खिलाएगा। डन? अभी लाता है, इसके लिए भी लाऊं? नो नो थैंक यू, थैंक यू। इसे शादी मनाएगा? पागल, ये दोस्त है मेरा। दोस्त है तो क्या हुआ, दोस्त से शादी होता है, दुश्मन से तो नहीं। बहुत बोलना शुरू हो गए हो। चलो भाग के जाके पराठा लेकर आओ। अभी लाता है। शादी दोस्त से ही बनाता है, दुश्मन से थोड़ी बनाता है। छोटा सा है, बात काफी बड़ी कर गया। हाँ, और निदा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, दुश्मन नहीं है। मैं उससे शादी नहीं कर सकूंगा शायद। मामा ये पूल देखें, हमारे दुबई वाले घर से भी ज्यादा डीप है। मैं तो हर रोज यहाँ पार्टी रखूंगी। अच्छा है ना? हम औरतें कितनी बेवकूफ होती हैं ना, कितनी आसानी से मर्द की चालाकियों में फंस जाती हैं। मामा आप क्या कहने की कोशिश करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर, दौलत, ज्वेलरी, गाड़ी, ये सब कुछ देखकर अपना भट्टा ही बिठा देती हैं। भट्टा? ये भट्टा क्या है मामा? भाई भट्टा होता है ना एक, I mean चिमनी, जहां आग में ईंटें पकती हैं। हम औरतें ख्वाबों के भट्टों में अपना सब कुछ झोंक देती हैं और यकीन के साथ तपती रहती हैं कि पक रही हैं। लेकिन वक्त गुजर जाता है और बाद में पता चलता है कि पका तो कुछ नहीं, बहुत कुछ जल गया। मामा प्लीज आप इस भट्टे से निकले और मुझे भी निकालें। और जो कुछ भी आपने कहना है ना, प्लीज आसान लफ्ज में बोलें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था जब आफाक ने पहली बार मुझे ये सब कुछ दिखाया था। मैं घर के डेप्थ में खो गई, ज्वेलरी की चमक में अंधी हो गई और गाड़ी की स्पीड में अपनी स्पीड को भूल गई। मामा प्लीज, एक तो मैं आपको अपने घर दिखाने की कोशिश करी हूँ और आपको अपनी फिलॉसफी की पड़ी हुई है। जो कुछ भी कह रहे हैं ना, प्लीज आसान लफ्ज में बात करें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। आफाक तुम्हें धोखा दे रहा है, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसने आज तक ऐसा कोई सौदा नहीं किया जिसमें उसे नुकसान उठाना पड़े। वो तुम्हारे साथ भी बिजनेस कर रहा है। कौन सा बिजनेस? ये मैं नहीं जानती कौन सा बिजनेस, लेकिन आफाक को मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। कल का ब्यूरोक्रेट और आज का बिजनेसमैन दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा करना खूब जानता है। सो निदा, ओपन योर आईज। ब्लू पूल के पीछे जाने के बजाय अपनी जिंदगी को ब्लैक ना कर लेना और इस पूल की गहराइयों में जाने के बजाय आफाक की डेप्थ को स्टडी करो
कि आखिर उसे तुमसे क्या चाहिए और क्या फायदा वो चाहता है। ये लो। क्या? ये ना बहुत ही एक्सपर्ट 2 साइकोलॉजिस्ट के नंबर है। तुम्हें जो भी सही लगे उसके पास चले जाना। हाँ, और अगर आराम ना आए तो ये 3rd वेरी एक्सपीरियंस, उनके पास चले जाना। और अगर फिर भी कोई फर्क ना पड़े ना तो फिर लास्ट और फाइनल ऑप्शन एक ही है, मेंटल अजाइलम, पागल खाने में दाखिला करा लेना अपना, ठीक है? पागल खाना? हाँ पागल। मैं पागल हूँ? हाँ, नहीं 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 नहीं, तुम तो एक साइंसदान हो जो 2 पत्थरों को रगड़ के बिजली पैदा करता है। अरे यार, हमारे मुल्क को तुम्हारे टैलेंट के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? हमारे मुल्क की लोड शेडिंग कब की खत्म होगी? मजाक बंद करो ना हयात। इतनी पर्सनल बात बताइए मैंने तुम्हें, तुम मुझे पागल डिक्लेयर कर रही हो। डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें एश्योर कर रही हूँ यार, तुम्हारे अंदर बड़े सॉलिड सिम्टम्स है पागल होने के। इलाज करवा लो, कहीं ये ना हो कि तुम सड़कों पे निकल जाओ और ये कहो कि आई एम द किंग, आई एम द किंग। अच्छा, ओके ओके, बस 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 बस, प्लीज बी सीरियस। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। माय गॉड, कोई बंदा ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक जगह उसकी शादी की बात चल रही है और वही बंदा मना कर रहा है शादी के लिए। क्या हो क्या तुम? तुम्हारा दिमाग जगह पर है क्या? नशा करते हो, पागल हो? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं निदा के साथ ऐसी शादी नहीं चला सकता। ओ हेलो, एक मिनट इधर देखो। तो निदा के साथ तुमने मोहब्बत का ड्रामा क्यों किया था? अजीब आदमी हो यार तुम। अपने माँ बाप से नाराज होकर ये मुल्क छोड़ के गए उसके लिए, और तुमने अपने माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल किया। जब वो माने तो तुम इस तरह कह रहे हो? ओ भाई साहब, फोकस है कहाँ तुम्हारा? अपना एक फोकस रखो, निदा को धोखा मत दो। धोखा नहीं दिया उससे मैंने। ओ रियली? तो तुमने निदा को बताया कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? अभी तक तो नहीं। तो उसको झूठी कहते हैं ना यार। वो तुमसे शादी के ख्वाब देख रही है और तुम्हारे जहन में बिल्कुल कुछ और चल रहा है। इसको उर्दू में धोखा और इंग्लिश में चीटिंग कहते हैं, कि लैला को पता ही ना हो और आप किसी दूसरी के ख्वाब देख रहे हैं। मैं किसी दूसरी के ख्वाब नहीं देख। झूठ मत बोलो ज़की, ना खुद से ना निदा से। तुम निदा के साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे हो यार। वो तुम्हारे पीछे भाग रही है।
मैं ऐसा संभालूंगी कि नानी याद आ जाएगी। अब क्या कर दिया मैंने? Really? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुम तो छोटे से मासूम से बच्चे हो। ओ भाई साहब, तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो और ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। मैं तुम्हारी दोस्त हूं, इसे दोस्त बनकर रहो, इससे आगे कुछ नहीं। आई समझ? सुना तुमने? क्या कर रही हो? तुम्हारे कान खोल रही हूं। खुले हुए हैं मेरे कान, और आज आंखें भी खुल गई। शाबाश। सर खोलने से पहले आंखें खुल जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। मोहब्बत के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में करने। तुम्हें नहीं है तो मुझे तो है। इसलिए मैं जा रही हूं। और तुम यहां बैठकर ना जितने मर्जी एटम बम बनाओ। साइंसदान कहीं के। ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल, ये रहा दिल। मुझे कोई लॉयर चाहिए या अच्छा सा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो प्रॉपर्टी के पेपर्स को वेरीफाई कर सके। और हाँ सुनो, वो दूसरी फर्म है जो उसकी मैंने ईमेल तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, जस्ट लुक एट इट, देखो कि पेमेंट से पहले और बाद में हमने क्या प्रोसीजर फॉलो करना। ओके, एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। तुम्हारे घर और कार के इश्यूज सॉर्ट आउट कर रहा था। और बताओ, फातिमा ने घर देखा है? नहीं, मैंने अभी तक उनको बताया नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो जरूरी नहीं है उन्हें बताना। अब डैडी, मैं सोच रही थी कि मुझे इस घर की ज़रूरत नहीं है। जो घर अंकल हारून ने मुझे और जकी को गिफ्ट किया है वही मेरे लिए ठीक है। ठीक है, हम फिर इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, और बताओ, तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा डैडी, लेकिन प्लीज मुझे ये घर नहीं चाहिए। ये कौन से घर की बात हो रही है? हयात हाउस। निदा डार्लिंग, यू मस्ट कीप दैट। देखो ना, हारून भाई ने तुम्हारे और जकी के लिए कितने प्यार से खरीदा है, तो वो माइंड कर जाएंगे। अम्मी, उस घर की बात नहीं हो रही। वो डैडी ने मेरे लिए एक नया घर गिफ्ट किया। तो नए घर का क्या इशू है? तुम नया घर भी रख लो और हयात हाउस भी। वैसे भी देखो, हयात हाउस तो जकी का घर है। यू शुड हैव योर ओन हाउस। मुझे नहीं चाहिए मम्मी। हयात को तो सब चाहिए, ये घर, आप और हयात को उस घर से बहुत अटैचमेंट है, इसलिए क्योंकि वो वहां पली बड़ी है और पैदा हुई है। निधा भी पैदा हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से नहीं बनी। आप जितना हयात का ख्याल करते हैं, आपको निधा का भी उतना ही सोचना चाहिए। इफ शी लाइक्स दैट प्लेस, लेट हर हैव इट। हयात के लिए कुछ और ले लें। मैं फारसी तो नहीं बोल रहा, तुम्हें समझ नहीं आता हयात के लिए वो घर क्यों जरूरी है? वो सारी जिंदगी वहां रही है, वो क्या सोचेगी कि पहले बाप छोड़ के चला गया, वापस आया तो उसने घर छीन लिया। भाई मैं क्या कहूं, ये आप तीनों का मामला है, जो दिल में आता है करें। लेकिन देखें, टेंशन ना लें। आपके दिल की नाजुक हालत को देखते हुए मैं निदा को समझाऊंगी
होपफुली शी एग्री। हेलो, कहाँ हो? फ्री हो? अच्छा, मैं आ रहा हूँ। नो, ये काम नहीं है, ये एक बम है जो तुम मेरे कंधे पर रख कर चलाना चाहते हो। प्लीज मुझे इस इशू में मत घसीटो, ओके? मैं निदा को कैसे बता सकूंगा? हाँ, मुझे तो हैरानी है कि तुमने इतनी बड़ी बात पहुंचाने के लिए मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया? मैं कोई स्पाइडरमैन हूं, सुपरमैन हूं जो तुम समझते हो कि हर काम कर सकता है? तुम हमारे कॉमन फ्रेंड हो, दैट्स व्हाट यू आर, एंड यू नो अस। तुम जानते हो मैं अच्छी तरह, तुम बताओगे क्या करना है? नो ब्रो, नो नो नेवर। हाँ, ये तुम दोनों का पर्सनल इशू है, नो वे। तुम हमारे पर्सनल फ्रेंड हो, ये तुम्हारा इशू भी है। कैसे हो गया? क्यों हो गया? हाँ, व्हाई? क्या हम दोनों ने जीने मरने की कस्में खा रखी हैं, वादे किए हैं? हेलो, मुझसे किसी ने कोई वादा नहीं किया है, ओके? अंडरस्टैंड? मुझे इस इशू में मत घसीटो, अंडरस्टैंड? कमाल है यार। हाँ, तुम आई मीन मैं निदा को जाके कैसे बता सकता हूं कि जकी का माइंड चेंज हो गया है? तुमने उसे सिर्फ इतना बताना है कि मैं और वो कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, दैट्स ऑल। तुम बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, बाय द वे। नहीं, लेट मी रिफ्रेज दिस। बच्चों जैसी नहीं, तुम्हारे अंदर एक 50-55 साल खातून की रूह घुस गई है जो इधर उधर महल्लों में जाकर साजिश फैलाती है। यू नो दैट? प्लीज हिम्मत करो, खुद निदा को बताओ, नहीं हो इस तरह साजिशें मत फैलाओ। नहीं हो रही है हिम्मत मुझसे, नहीं हो रही ना यार। पता नहीं क्या कुछ कह दिया मैंने तुम्हें। Forget it, just forget it. अच्छा, ओके, लिसन नाउ। ये जो हमारे दरमियान अभी जो बातें हुई हैं वो हमारे दरमियान रहेंगी, ओके? हाँ, यूं समझो कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया है और ना ही मैं निदा से बात करूंगा। कल को अगर तुम दोनों इकट्ठे हो गए तो मैं तो मर जाऊंगा ना। इस बारे में सोचा है तुमने? I know, sorry. Exactly. Oh my God, कहाँ हो तुम? घर? क्यों, क्या हुआ? प्लीज मुझसे मिलो, मेरे पेट में एक सीक्रेट है, अगर वो बाहर ना निकला तो मैं फट जाऊंगा। प्लीज 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 जल्दी मिलो। कौन सा सीक्रेट जिमी यार? तुम आओगी तो मैं बताऊंगा, ये फोन पे बताने का नहीं है। प्लीज, ओह माय गॉड, प्लीज जस्ट कम राइट नाउ, ओके? ओह गॉड, यू आर क्रेजी। अच्छा, मैं आ रही हूँ। थैंक यू। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
हुआ जिमी, तुम्हारी कॉल आई थी? शुक्र है तुम आ गई, अगर तुम ना आती ना मुझे लग रहा था कि मैं मर जाता अभी। क्यों, क्या हुआ? इधर आओ, बैठो, जस्ट रिलैक्स, तब तक मैं अपने आप को कंपोज कर लूं। जिमी लेकिन मुझे पूरी बात तो बताओ प्लीज। जकी तुमसे शादी नहीं करेगा।